इरफान पठान की एक गेंद ने इस खिलाड़ी का करियर खत्म कर दिया। जिम्बाब्वे क्रिकेट का वो खिलाड़ी जिसने अपने ही देश के हेडक्वार्टर में आग लगा दी। विश्व क्रिकेट का वो खिलाड़ी जिसकी जिद ने उसे बुरा इंसान बना दिया। जिम्बाब्वे का वो खिलाड़ी जिसे इंग्लैंड बोर्ड ने 2 बार बैन किया। चोट के बावजूद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने वाला जाबाज खिलाड़ी। दोस्तों, क्रिकेट में अक्सर देखा गया है कि बड़ी टीमों के नए खिलाड़ी कई बार छोटा सा प्रदर्शन करते ही स्टार बन जाते हैं, तो कुछ बिना किसी वजह के भी सुर्खियों में आते हैं। लेकिन छोटी टीमों में अगर किसी बड़े खिलाड़ी ने ठीक ठाक प्रदर्शन कर टीम को जिताने में योगदान दिया है, फिर वो ना तो उसे अपने देश में चर्चा मिलती है, ना ही विश्व जगत में। विश्व क्रिकेट की एक ऐसी ही टीम है जिसे टेस्ट नेशन का दर्जा प्राप्त है। जिम्बाब्वे 21वीं सदी में इस टीम का एक खिलाड़ी हुआ करता था जिसकी काबिलियत और कौशल को कभी वो तवज्जो नहीं मिली जिसके लिए वो हकदार था। स्थानीय मीडिया और बोर्ड ने तो उसके योगदान को नजरअंदाज ही कर दिया, लेकिन इस बीच उसे सुर्खियां तब मिली जब इरफान पठान की बाउंसर गेंद उसके करियर पर प्रश्न चिन्ह लगा देते। इतना ही नहीं, उसे सुर्खियां तब मिली जब उसने अपने ही क्रिकेट बोर्ड की बिल्डिंग में आग लगा दी, जिसे पागल तक कह दिया गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश और आज हम बात करने वाले हैं जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के एक ऐसे खिलाड़ी की जिसका करियर खत्म करने के पीछे इरफान पठान की खूनी बाउंसर को कहा गया। लेकिन जब वो मैदान पर लौटा तो अपने खेल से हर किसी को हैरान कर दिया। फिर भी उसे कभी उसके अच्छे खेल की सराहना नहीं मिली। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मार्क वर्मयूलेन की, एक ऐसा खिलाड़ी जो कभी अपनी टीम का तुरुप का इक्का हुआ करता था। आज हम अपने वीडियो में इसी जाबाज खिलाड़ी की बात करने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मार्क पर प्रतिबंध लगा दिया था। मार्क वर्मयूलेन का जन्म 2 मार्च 1979 को जिम्बाब्वे के हरारे शहर में हुआ था, जो पहले रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। इनका पूरा नाम मार्क एंड्रयू वर्मयूलेन है। दोस्तों, मार्क वर्मयूलेन को बचपन से ही क्रिकेट में दिलचस्पी थी। वो जिस देश से आते थे उस देश में क्रिकेट के बड़े नाम नहीं थे, फिर भी मार्क वर्मयूलेन का क्रिकेट के प्रति जुनून उन्हें क्रिकेट की ओर खींच लाया। मार्क वर्मयूलेन अपने शुरू के दिनों से ही अटैकिंग गेम को खेलना पसंद करते थे। वह बचपन से ही आक्रामक बल्लेबाज बनना चाहते थे और यही वजह थी कि उनके लंबे लंबे शॉट और उनकी टाइमिंग उन्हें सबसे अलग और खास बनाती थी। 12 साल की उम्र से ही उन्होंने स्कूली क्रिकेट और एज ग्रुप क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, जहां वो बल्ले के साथ गेंद से भी कमाल करते थे। इस दौरान उन्होंने कई मैचों में टीम को जीत दिलाई। स्कूली क्रिकेट के दौरान उन्होंने एक गलती कर दी थी, इसकी चर्चा आगे करेंगे। दोस्तों, जूनियर लेवल में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद मार्क वर्मयूलेन को जिम्बाब्वे की अंडर 19 टीम में न सिर्फ चुना गया बल्कि उन्हें टीम की कप्तानी करने का अवसर भी मिला। दोस्तों, इस बीच में मार्क अपने खेल से हर किसी को प्रभावित कर रहे थे और अपनी कंसिस्टेंसी भरे खेल की वजह से वह लगातार चयनकर्ताओं की नजर में भी आते रहे। चयनकर्ता मार्क वर्मयूलेन के खेल से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने बहुत जल्द मार्क को जिम्बाब्वे की नेशनल टीम में शामिल कर लिया और इस तरह मार्क वर्मयूलेन ने 21 अक्टूबर 2000 को श्रीलंका के खिलाफ अपना डेब्यू किया। अपने डेब्यू मैच में मार्क का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। उन्होंने अपने अटैकिंग गेम और शानदार शॉट्स की वजह से सुर्खियां बटोरी। इतना ही नहीं, बैकफुट पर मार्क वर्मयूलेन जो कट और पुल लगाते थे वह तो देखने लायक होता था। विरोधी गेंदबाज को छकाने में मार्क माहिर थे। बड़े ही चालाकी और चतुराई से वह सिंगल निकाल ही लेते थे, लेकिन इस दौरान वह अपने प्रदर्शन को लंबे समय तक के लिए जारी नहीं रख पाए, जिसकी वजह से उन्हें टीम से बाहर भी कर दिया गया। लेकिन साल 2002 में उन्होंने साथी खिलाड़ी गाय विटल की जगह टीम में वापसी की। पाकिस्तान के खिलाफ अपना डेब्यू टेस्ट किया। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए टीम में शामिल कर लिया गया और इस तरह मार्क वर्मयूलेन ने 16 नवंबर 2002 को पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में भी पदार्पण कर लिया, जहां मार्क इस सीरीज में तो कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन अगले सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने अपने हुनर का परिचय देते हुए शतकीय पारी खेल डाली। इस बीच उन्होंने 318 गेंदों में 104 रनों की संयम भरी और संतुलित पारी खेली थी। दोस्तों, हैरानी उनकी पारी से नहीं थी बल्कि उनके खेल से थी, क्योंकि एक अटैकिंग बल्लेबाज होने के नाते उन्होंने दुनिया को बताया कि आप टीम की परिस्थितियों के हिसाब से भी अपने खेल को बदल सकते हैं और यह हुनर हर खिलाड़ी में होना चाहिए, जो टीम को न सिर्फ बचा सके बल्कि जीत भी दिला सके। यही वजह थी कि मार्क वर्मयूलेन एक खिलाड़ी के दायित्व को निभाते हुए अपने खेल को हर मुश्किल परिस्थितियों में निखारा।
मार्क वर्म्यूलेन ऐसे खिलाड़ी थे जिनके पास कंसिस्टेंसी से लेकर पेशेंस सब कुछ था, लेकिन दिक्कत उनके खेल में डिसिप्लिन था, जिसकी वजह से वह अपनी मनमानी ही किया करते थे, मैदान के अंदर और मैदान के बाहर भी। मार्क वर्म्यूलेन के मनमानी का सिलसिला इंटरनेशनल से नहीं बल्कि स्कूली क्रिकेट से ही उनके साथ चल रहा था। दोस्तों, स्कूल की जिस घटना का जिक्र हमने ऊपर किया था, ये उसी घटना का जिक्र है। दरअसल एक बार स्कूली क्रिकेट के दौरान उन्हें अंपायर ने LBW आउट दे दिया, जबकि वह कह रहे थे कि वह नॉट आउट है। इसके बाद मार्क वर्म्यूलेन इतने झल्ला गए कि उन्होंने स्टंप उखाड़ लिया और उसे लेकर वह चलते बने। इसके बाद उनके स्कूल की टीम ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद आया साल 2003 का विश्व कप, जिसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका में थी। मार्क वर्म्यूलेन को विश्व कप की टीम में शामिल किया गया था। इस दौरान टीम के साथ जो ट्रैवल करने के नियम कानून थे वह मार्क वर्म्यूलेन नहीं मान रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें टूर्नामेंट से पहले ही घर वापस बुला लिया और उनका पहला विश्व कप खेलने का सपना टूट गया। जिसके बाद मार्क की जिम्बाब्वे बोर्ड से कहासुनी हो गई थी। इसी साल मार्क वर्म्यूलेन को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में चुना गया, जहां वो कुछ खास नहीं कर सके। खराब प्रदर्शन के बावजूद मार्क वर्म्यूलेन को 2004 की वीबी सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया था। दोस्तों, ये सीरीज मार्क आज तक नहीं भूल पाए, क्योंकि इसी सीरीज में मार्क वर्म्यूलेन के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जो क्रिकेट इतिहास के लिए वाकई शर्मनाक था। इस हादसे में एक खिलाड़ी के तौर पर मार्क को तोड़ कर रख दिया था। दरअसल सीरीज के एक मैच में भारत और जिम्बाब्वे के बीच वो मैच था। इस बीच बल्लेबाजी कर रहे मार्क वर्म्यूलेन को भारतीय तेज गेंदबाज इरफान पठान की एक बाउंसर गेंद हेलमेट पर जा लगी। गेंद इतनी तेज थी कि मार्क वर्म्यूलेन क्रीज पर ही बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच के बाद यह पाया गया कि उन्हें सिर में एयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, जहां डॉक्टरों ने यह कह दिया था कि अगर दोबारा मार्क के इसी जगह पर चोट लगी तो मार्क वर्म्यूलेन की मौत भी हो सकती है। दोस्तों, इस चोट के बाद वह कभी उभर नहीं पाए और इसके बाद मार्क का मानसिक संतुलन भी बिगड़ता चला गया। साथ ही उन्हें मिर्गी के दौरे भी पड़ने लगे। इसके बाद नेट्स पर अभ्यास करते हुए मार्क को फिर एक गेंद सिर पर लगी। यह एक ऐसा वक्त था जहां मार्क को एक साल में 2 बार चोट लगी हो। दोस्तों, इस घटना के बाद वह टीम से ड्रॉप तो हुए, लेकिन इस बीच जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड की भी हालत खराब हो गई। उन्होंने इस बीच वापसी की और इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेला, लेकिन यहाँ एक दर्शक के साथ उनकी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, हालात उस वक्त बद से बदतर हो गए जब जिम्बाब्वे क्रिकेट में करप्शन और पॉलिटिक्स की वजह से मार्क वर्म्यूलेन परेशान हो गए। उन्होंने चुपके से एक दिन जिम्बाब्वे क्रिकेट एकेडमी और जिम्बाब्वे बोर्ड के हेडक्वार्टर को आग लगा दी। इसके तुरंत बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन कोर्ट में यह पाया गया कि उनकी मानसिक हालत स्थिति ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। जिसके बाद जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने भी उन पर सख्त एक्शन नहीं लिया और कोर्ट ने उन्हें साल 2008 में बरी कर दिया। मार्क वर्म्यूलेन ने 1 साल बाद फिर क्रिकेट में वापसी की और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में शानदार 92 रनों की पारी खेली। एक पल तो ऐसा लगा कि उनकी इस पारी ने नई दिशा दे दी हो, लेकिन न जाने उन्हें फिर क्यों ड्रॉप कर दिया गया। इस टेस्ट के बाद वह कभी वापसी ही नहीं कर पाए और सेलेक्टरों ने उन्हें टीम का कभी हिस्सा नहीं बनाया। जहां एक समय ऐसा लगा कि बांग्लादेश के खिलाफ उनका आखिरी टेस्ट साबित हुआ। दोस्तों, क्रिकेट के बाद मार्क ने गोल्फ में भी अपने हाथ आजमाए, जहां इस फील्ड में करियर बनाने के लिए साल 2011 में क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी। लेकिन इस बीच उनके पागलपन का सिलसिला यही नहीं खत्म हुआ। गोल्फ को साइड करते हुए मार्क ने फिर से क्रिकेट में वापसी की और इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट के दौरान उन्होंने एक फैन के सिर के ऊपर बॉल दे मारी, जहां वह लोग मार्क के साथ मजाक और छेड़छाड़ कर रहे थे। इसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मार्क वर्म्यूलेन पर ही लीग खेलने पर 10 साल का बैन लगा दिया। वहीं उन्होंने 2012 में घरेलू क्रिकेट का रुख किया और घरेलू टूर्नामेंट में अपने खेल का जौहर दिखाया। दोस्तों, इस समय जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड घरेलू राजनीति के चलते कंगाल हो गया था। हालत ऐसी हो गई थी कि उनके पास खिलाड़ियों को ठहरने के लिए होटल तक के लिए पैसे नहीं थे, जिसके चलते सभी खिलाड़ियों को रेंट पर घरों में रखा गया। वहां भी सोने के लिए बेड तक नहीं थे। इस दौरान मार्क वर्म्यूलेन डाइनिंग टेबल पर ही रात को सोते थे, वो भी बिना किसी फैसिलिटी और सहूलियत के बिना। इसके बावजूद वह इस टूर्नामेंट में सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे। दोस्तों, इस बीच उन्होंने मार्क के फैंस को अभी भी एक उम्मीद दिखाई दी कि मार्क वापसी कर सकते हैं। जब उनका नाम साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए आया तो फैंस खुश हो गए, लेकिन उन्हें पूरी सीरीज में एक भी मैच खेलने का अवसर नहीं मिला।
और वह बेंच पर बैठे रहे। साल 2014 में मार्क वर्मुलेन को अफगानिस्तान के खिलाफ जिम्बाब्वे की ए टीम में भेजा गया। दोस्तों, अपने करियर का बेड़ा गर्क मार्क वर्मुलेन साल 2015 में कर दिया, जहां उन्होंने एक फेसबुक पेज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने फेसबुक पर जिम्बाब्वे के ब्लैक क्रिकेटर की तुलना गोरिल्ला से कर दी थी। उनकी यह काफी भद्दी और गिरी हुई हरकत थी। इसी हरकत की वजह से जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने उनके क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में खेलने से प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, एक बार उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि जिम्बाब्वे क्रिकेट की हालत की वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, मैंने कुछ गलतियां की, उसे मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरे साथ कभी अच्छा व्यवहार भी नहीं किया गया। अब बात करते हैं मार्क वर्मुलेन के छोटे से क्रिकेट करियर के बारे में। मार्क ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 9 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 24 की औसत से 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी की बदौलत 449 रन बनाए हैं। वहीं 43 एक दिवसीय क्रिकेट में 6 हाफ सेंचुरी की बदौलत मार्क ने 868 रन बनाए हैं। साथ ही उन्होंने 1 विकेट भी अपने नाम किया है। दोस्तों, अगर मार्क वर्मुलेन के घरेलू क्रिकेट करियर पर नजर डालें तो 71 प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 की औसत से 11 शतक और 19 अर्धशतक के साथ 4882 रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी करते हुए मार्क के नाम 15 विकेट भी दर्ज हैं। इसके अलावा 97 लिस्ट ए के मैचों में 1 शतक और 15 अर्धशतक के साथ 2270 रन, वहीं 1 विकेट लेने में भी कामयाब रहे। दोस्तों, अगर मार्क वर्मुलेन जैसे प्रतिभावान खिलाड़ी खुद के जीवन को संतुलित बनाते तो आज वह क्रिकेट में और भी उपलब्धियां हासिल कर पाते। एक सच ये भी है कि जितनी भी उपलब्धियां उन्होंने जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए हासिल की है, उन्हें कभी जिम्बाब्वे क्रिकेट ने सराहा नहीं। दोस्तों, आपको इस खिलाड़ी का क्रिकेट करियर कैसा लगा? आप हमें अपनी राय वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं।